ओम शांति। आज 4/8/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में गार्डन ऑफ अल्लाह बागवान बाबा ने किंग फ्लावर खुशबूदार फूल बनने के लिए बाबा कहे कि आत्मा में कोई भी विकारों की बदबू ना रहे। बागवान बाप कहते हैं, मुझे बुलाते ही हो, बाबा आओ कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं तो बच्चों के अंदर कोई भी विकारों की बदबू ना रहे और बुरे ख्यालात निकल जाए, कर्म इंद्रिया एकदम शांत हो जाए। उसके लिए बाबा ने विधि बताई। निरंतर अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। बाबा कहे ऐसी पावरफुल स्थिति बनानी है जो चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा हो जाए, कर्म इंद्रिया एकदम शांत हो जाए, कोई चुरपुर नहीं, एक सेकंड में शरीर से डिटैच हो जाए, देह की दुनिया की कोई भी सूद बूद न रहे। और साथ में कहा कि एक सेकंड में जाने और आने का अभ्यास करना है। जब देखा कार्य है तो वापस देह का कर्म इंद्रियों का आधार लिया, कर्म किया, फिर डिटैच हो गए। बाबा कहे यह अभ्यास ही विकारों के अंश को समाप्त करेगा। और आज बाबा ने संगम युग की श्रेष्ठ स्थितियों का यादगार व जो दृष्टांत देते हैं वह स्मृति में दिलाया। एक तो बाबा कहे अंगद का यादगार दिखाते हैं, वह भी संगम युग का है, अचल अडोल अवस्था का। दूसरा हनुमान का भी यादगार दिखाते हैं, निश्चय बुद्धि विजय का यादगार। तीसरा भ्रमरी का भी दृष्टांत देते हैं, तुम बच्चे अभी ही विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भूं भूं कर पतित से पावन बनाते हो। और चौथा एग्जाम्पल दिया कछुए का, अभी ही तुम अभ्यास करते हो इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुखी हो बैठने का, एकदम शांत स्थिर एकाग्र, जैसे यह सृष्टि है ही नहीं। फिर पढ़ाई के लिए कहा कि जैसे बैरिस्टर पढ़ते हैं, पढ़कर अपने को आपे ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़े ही मिलेगा। ऐसे अभी तुम बच्चे भी पढ़ाई पढ़कर अपने को आपे ही राज तिलक देने के लायक बनना है। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। आज मुरली से प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर में बाबा कहे, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस शरीर की सूद बूद बिल्कुल भूल जाए, एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चूरपुर नहीं, अर्थात कोई हलचल नहीं, यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। बाबा कहे ऐसे जब बिल्कुल अचल अडोल अवस्था बन जाए, एक बाबा दूसरा ना कोई, तब विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं है, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए। इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे असुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। बाबा स्वदर्शन चक्र का भावार्थ बता रहे हैं। कहते हैं ना, स्वदर्शन चक्र से गला काटा। यहाँ फिर तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनने से आसुरी व्यर्थ बातों का गला कट जाएगा। बाबा कहे, कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहे पवित्र बनो। भगवान वाच है ना, यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वैशालय। यह दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बातों में जाना ही नहीं है। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा? बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घने रे।
विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते। बाबा कहे भारत में ही भगवान को मात पिता गुरु साथी सखा अर्थात सर्व संबंध से याद करते हैं और कोई धर्म में नहीं। वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था, यह भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, न ईश्वर को न माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो यह ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख है, यहाँ की ही बात है। यह कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाबा कहे दुनिया में मनुष्य माया धन संपत्ति को कहते हैं, वास्तव में बाबा कहे माया 5 विकार है, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं। सतो गुणी से तमो प्रधान बनना है। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशेष दुनिया, विकारी दुनिया। फिर वाइसलेस दुनिया अर्थात पुरानी दुनिया से नई दुनिया कैसे बनती है, यह तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है, उसमें सुख घनेरे हुए हैं। अर्थात जो सतयुगी स्वर्ग की दुनिया परमात्मा स्थापन करते हैं, वहाँ ही सुख घनेरे होते हैं। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है, यह भी कोई समझते नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होता है, यह कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होंगी। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु हैं, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे, तब पाप आत्मा कहेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव, वह है निराकारी फूल। बाबा 108 की माला को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका ही यादगार है। फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरन लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगर समझ कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा तो कहेंगे इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है 10 देश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है। जो अंगद के लिए भी दिखाते हैं, उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला न सका, दृष्टांत बना देते हैं। बाबा कहे यह निश्चय और दृढ़ता के लिए इस तरह के दृष्टांत बना दिए हैं, चाहे हनुमान के हैं चाहे अंगद के हैं। यह है निश्चय बुद्धि विजय का यादगार। बाबा कहे बाकी कोई चीज है नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि यह सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। ब्रह्मरी का भी दृष्टांत है। ब्रह्मरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भूं भूं कर पतित से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख हो बैठ जाओ। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ।
जैसे कि यह सृष्टि है नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है। बाबा कहे जैसे कछुआ अपनी सब कर्म इंद्रियों को समेट कर बैठ जाता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सारी बातों का विस्तार एक साइड छोड़कर तुम्हें भी एकदम एकाग्र शांत होकर बैठ जाना है। बाबा कहे भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़े हैं, गीत गाना यह करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप कहते हैं यह सब छोड़ अंतर्मुखी हो जाओ, जैसे कि यह सृष्टि है नहीं। अपने को देखो, हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताते हैं। हम बाप को याद करते हैं, बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। बाबा कहे अंतर्मुखी हो, अपने आप को देखो कि हम ऐसे लायक बने हैं। हम आत्मा है, हमारा वह बाप है, अंदर में यह चलता रहे। हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। हमको तो एकदम किंग फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है, कोई बदबू ना रहे, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है। बाबा कहे ऐसे अभ्यास करते करते अपनी अवस्था जमानी है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाप को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सुना बना हो, आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा, यह तो आज घाटा हो गया। बाबा कहे पवित्र सच्चा सोना बनने के लिए अपना याद का चार्ट देखना है। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं, तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेंगी। अपना खाता देखना है। मुख्य है याद की यात्रा। भगवान वाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए? श्री कृष्ण तो शरीरधारी हैं, भगवान तो निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है, इसलिए ब्रह्मा जी के चित्र को हमेशा बूढ़े रूप में दिखाते हैं। बाबा कहे सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना, चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ। छोटे रथ में थोड़े ही प्रवेश करेंगे, अर्थात बच्चों के शरीर में थोड़े प्रवेश करेंगे, अनुभवी शरीर चाहिए। खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, वह है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी, अर्थात पवित्रता थी तो सुख शांति संपन्नता थी। मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर वाले माथा टेकते हैं, देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाप ने समझाया है, कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है, क्योंकि विकारी बनती है ना। अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। यह है मृत्यु लोक, वह सतयुग है अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, बाप ही देते हैं, तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है तो बाबा कहे तुम अपने को आपे ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आपे ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़े ही मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, सब पास हो जाए। बच्चों को अपने को आपे ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते हैं
तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सरताज बनते हैं, पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है। यह सोर्स ऑफ इनकम है। बाबा कहे वहाँ सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गया? एक जन्म का दान पुण्य। और यहाँ सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गया? ज्ञान रत्नों को धारण करना और दूसरों को दान करना। इससे अनेक जन्मों के लिए कमाई हो जाती है। बाबा कहे टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं। वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई खत्म, विनाश हो गई ना। बाबा कहे उनकी मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेंगी। वहाँ अकाले मृत्यु होती ही नहीं। यह पढ़ाई साथ ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी हैं, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। सबको रास्ता बताना है। बाप ने राय बहुत अच्छी दी है। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है। भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसलिए आपस में भाई बहन कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े। यह है युक्ति। क्रिमिनल आए एकदम निकल जाए। बाबा कहे अपने को आत्मा भाई भाई समझना, यह है पवित्र रहने की सहज युक्ति। बाबा कहे संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी, बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई। ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते हैं चना खाएंगी। एक बार खाने से पाप थोड़े ही लग जाएगा। जो कच्चे होते हैं वह जट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में दृष्टांत है। यह कहानियां बैठ बनाई हैं। बाबा कहे यह संगम युग की जो सारी स्थितियां हैं, चाहे कछुए की हैं, चाहे सर्प की हैं, या अभी जो बाबा ने बताई, यह सब स्थितियों के यादगार की कहानियां हैं। कोई अच्छी स्थिति के यादगार हैं, कोई डावाडोल वाली स्थिति के भी यादगार है। बाकी है सब इस समय की बातें। बाबा कहे तुम सब सिताए हो, तुमको बाप कहते हैं। एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बातें है नहीं। बाबा कहे अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है। यह तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा कर्म करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो, चलन असुर है। तो बाबा कहे असुर कहने से कोई सचमुच में असुर नहीं बन जाते हैं, लेकिन चलन ऐसी होने पर ऐसा दृष्टांत दिया जाता है। बाबा कहे विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। यह फिर बेहद का बाप कहते हैं तुमको काले पतित से गोरा पावन बनाते हैं, फिर तुम काला मुंह करते हो। प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो। काले पतित से भी काले बन जाते हैं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने, संशय की बात हो नहीं सकती। बाप है हेवनली गॉड फादर। बाबा कहे तो जरूर हेवन सौगात में ले आएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं। क्या करते होंगे? व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, विकार में नहीं जाना है। इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब यह एक जन्म पवित्र बनो, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएंगी और धर्म ही नहीं होंगे। जो ताली बजे एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा पॉइंट, खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा न दे, यह संभाल करनी है। अपने को सुधारना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। स्पष्टीकरण है, प्रकृति को तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना, इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहावनी होंगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। एक शिव बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर। अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। बाबा कहे बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनने के लिए अभी क्या करना है? मनसा शक्ति को पावरफुल बनाना है और उस शक्ति के आधार से ही सर्व कार्य में सहयोगी बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आज की अनुभूति है, परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार अखूट है, अटल है। इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है, लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। बाबा कहे, परमात्मा प्यार के आनंदमय सुखदायी झूले में झूलने के लिए, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्वयं को जितना न्यारा बनाएंगे उतना परमात्मा प्यार के अधिकारी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।